नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। गनोड़ा के बस स्टैंड पर दुकान में ताले तोड़कर हुई चोरी, नकद व चांदी के सिक्के चुरा ले गए बदमाश। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर हुआ आयोजन, पीपल खूट में श्रद्धांजलि सभा हुई, लिया जन सेवा का संकल्प। बांसवाड़ा जिले में खाद वितरण में हो रही मनमानी, सुरपुर लेम्स अध्यक्ष पर कालाबाजारी के गंभीर आरोप। बांसवाड़ा में एसएसओ आईडी सर्वर डाउन होने से रीट अभ्यर्थी परेशान, बेरोजगार यूनियन के पहल पर कलेक्टर ने कराया समाधान। बदमाशों ने 2 युवकों पर तलवार व लाठी डंडों से किया हमला। बांसवाड़ा जिले के बोरखाबर रोड पर देर रात गैंग ने की वारदात, 10 बाइक और 2 कार में सवार होकर आए थे बदमाश। बच्चों को बांटे स्वेटर और जीवन रक्षक किट, महावीर इंटरनेशनल ने नोगामा के मालफला में किया कार्यक्रम। बाबा बिस्मिल के उर्स पर हुई कव्वाली और संदल की रस्म। बांसवाड़ा में रंग की महफिल के साथ होगा उर्स का समापन। अर्थुना में डबगर समाज की 3 दिवसीय क्रिकेट स्पर्धा संपन्न, सरकारी स्कूल मैदान में हुआ आयोजन, कई गांव के लोग पहुंचे। भुवनेश्वर महादेव मंदिर में हुई कीर्ति स्तंभ की स्थापना, भुवनेश्वर महादेव मंदिर में हुई कीर्ति स्तंभ की प्रतिष्ठा। अर्थुना क्षेत्र के पोरड़ा गांव में हुआ आयोजन। युवक पर हमले के बाद मादा पेंथर की संदिग्ध हालत में मौत। बांसवाड़ा के बारीगामा का मामला, वन विभाग कर रहा जांच। बांसवाड़ा में आर्ट ऑफ लिविंग का इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम हुआ, बच्चों ने विशेष ध्यान में बंद आंखों से भरे चित्रों में रंग। छोटी सादरी में चैत्य परिपाटी का सफल आयोजन हुआ, शांतिनाथ जैन मंदिर तक निकाली यात्रा, चैत्य वंदन भी किया। बांसवाड़ा के सागवाड़िया में समाज की बैठक में लिए अहम निर्णय, नोतरा, नशा, डीजे व दुराचरण पर सख्त प्रतिबंध लागू। अर्थुना सब माइनर में अभी तक जमा है गंदगी और कचरा, कल नहरों में छोड़ा जाना है माई का पानी, किसान परेशान। टामटिया के नई पंचायत बनने पर पूर्व प्रधान का भव्य स्वागत, ग्रामीणों ने ढोल ढमाकों के साथ निकाला जुलूस, आतिशबाजी भी की। मंत्री मीणा ने राजस्व विभाग के अधिकारियों की ली बैठक, जनहित के कार्यों में पारदर्शिता लाने के निर्देश दिए। विशाल विप्र महिला मेला 21 दिसंबर को होगा, विप्र फाउंडेशन की साधारण सभा में दी जिम्मेदारियां। बांसवाड़ा में घाटोल थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 33 स्थानों पर दबिश, 38 आरोपी गिरफ्तार, अपराधियों में मचा हड़कंप। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा कस्बे में चोरों के हौसले बुलंद हैं। बस स्टैंड के पास एक रेडीमेड और फुटवेयर की दुकान पर चोरों ने धावा बोला और 2200 रुपए नकद व चांदी के सिक्के ले भागे। चोरों ने दुकान के गेट पर लगे दोनों ताले खोलकर पीछे बाड़े में फेंक दिए और दुकान के अंदर जाकर नकदी ढूंढने की कोशिश की। दुकान के काउंटर में लगे गल्ले खंगाले तथा उसमें नीचे वाली ड्रॉअर में रखे 2200 रुपए तथा एक दूसरे ड्रॉअर में पड़े चांदी के सिक्के चोरों ने निकाल लिए। जब चोर दुकान के अंदर चोरी कर रहे थे तभी गोरखे को दुकान का गेट खुला हुआ मिला, जिसने पीछे दुकान मालिक गजेंद्र जोशी को इसकी सूचना दी। दुकान में चोरों के होने की सूचना मिलने पर गजेंद्र जोशी ने आसपास के लोगों को भी उठाया तथा 10 मिनट के अंदर दुकान की ओर जाने की कोशिश की। तभी चोर दौड़कर दुकान से बाहर निकलकर भाग गए। अंदर जाकर देखा तो दुकान का सामान बिखरा पड़ा था तथा ऊनी कपड़े व अन्य सामान, रेडीमेड कपड़े व बूट चप्पल आदि फर्श पर बिखरे पड़े थे। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल जो बस स्टैंड पर पड़ी हुई थी उसको भी चोरों ने निशाना बनाया। मोटरसाइकिल को बस स्टैंड से चुराकर लोहारिया रोड पर 2 किलोमीटर खेतों में छोड़कर भाग गए। इस घटना से कस्बे के ग्रामीणों में रोष है तथा पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने व्यापारियों एवं युवाओं सभी को सचेत रहने के लिए भी आग्रह किया है। पुलिस ने भी सभी को कोई भी अप्रिय घटना होने या किसी भी संदिग्ध को रात में दिखाई देने पर तुरंत सूचना देने की बात कही है। प्रतापगढ़ के पीपलखूट क्षेत्र में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामवासी एकत्रित हुए और बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही आयोजन के दौरान सभी ने जन सेवा के लिए संकल्प लिया। आयोजन के दौरान ग्राम पंचायत सोडलपुर के रेणदा गांव में भीम आर्मी के वरिष्ठ संयोजक राजू रेदास का सरकारी सेवा में सिलेक्शन पर गांव के वरिष्ठ जनों द्वारा उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर भीम आर्मी के जिला मीडिया प्रभारी सूरजमल मेघवंशी ने बाबा साहब के जीवन पर परिचय दिया।
उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि दलित, शोषित, पीड़ित और निचले तबके के लोगों के लिए बाबा साहब ने जो काम किया है उसे आगे बढ़ाना है। इस अवसर पर सभी को संकल्प भी कराया गया। कार्यक्रम के दौरान नारायण, कोदर, कालूराम, नागजी सहित कई साथी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के सुरपुर गांव में लैंस अध्यक्ष की तानाशाही और खाद की कथित कालाबाजारी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों के अनुसार इन दिनों खाद की किल्लत से जूझ रहे किसान जिला कलेक्टर से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं लैंप्स में अव्यवस्था और मनमानी चरम पर है। आरोप है कि मैनेजर सुरेंद्र सिंह की गैर मौजूदगी में लैंप्स अध्यक्ष सूर्यवीर ने ताला खोलकर ट्रैक्टरों में खाद भरवा ली, जबकि जरूरतमंद किसान सुबह से शाम तक लाइन में खड़े रहे। महिला किसानों और युवाओं ने बताया कि हर साल अध्यक्ष गुंडागर्दी के दम पर खाद का रेट बढ़ाकर कालाबाजारी करता है। मौके पर पहुंचे किसानों ने भी अधिक कीमत वसूलने और खाद बाहर भेजने की शिकायत दोहराई। ग्रामीणों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो बड़े पैमाने पर विरोध किया जाएगा। 350 और लेने कितने चाहिए? नियम अनुसार लेने कितने पैसे चाहिए? नियम अनुसार 267 और यहाँ कितने ले रहे हैं? 350। क्यों इतने ज्यादा? यहाँ पर 350 रुपए ले रहे हैं। 350। कौन ले रहा है यहाँ पे पैसे? यहाँ पर तो अभी तो हाल में कोई यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं है। बांसवाड़ा में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के ऑनलाइन आवेदन अंतिम चरण में है, लेकिन लंबे समय से सर्वर डाउन रहने और कई अभ्यर्थियों के पुराने एसएसओ आईडी नंबर गुम होने से बड़ी संख्या में रीट अभ्यर्थी परेशानी में थे। इस समस्या को लेकर बेरोजगार यूनियन बांसवाड़ा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र डोडियार के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जाकर शिकायत की, लेकिन वहां कर्मचारी उपलब्ध नहीं मिले। स्थिति गंभीर होती देख यूनियन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्या से अवगत कराया। कलेक्टर ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एसएसओ आईडी संबंधी तकनीकी दिक्कतों का समाधान कराया। अंतिम दिन होने के कारण प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है और अब एसएसओ आईडी नंबर अपडेट होने के बाद रीट मेंस का आवेदन सुचारू रूप से किया जा सकेगा। इसको लेकर सभी ने कलेक्टर का धन्यवाद दिया है। आज हम समस्त बेरोजगार अभ्यर्थी मिलकर के कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लाए हैं, जिसमें लंबे समय से जो रीट भर्ती का मेंस का आवेदन लिए जा रहे थे, लेकिन लंबे समय से जो सर्वर डाउन चल रहा था उसमें कई सारे अभ्यर्थी हैं जो हमारे बांसवाड़ा जिले के उनका आवेदन नहीं कर पा रहे थे। हम कलेक्टर महोदय साहब से निवेदन करने आए हैं कि जो अभ्यर्थियों का जो कहीं न कहीं सर्वर की वजह से फॉर्म आवेदन नहीं कर पा रहे थे और एसएसओ आईडी में उनके नंबर गुम हो जाने की वजह से उनके जो आवेदन नहीं हो पा रहे थे, हम साहब से ये निवेदन करने आए हैं कि कहीं न कहीं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में वो आदेश दे करके हमारे जो पीड़ित अभ्यर्थी है उनको कहीं न कहीं राहत दी जाए और उनको आज तारीख लास्ट है जो रीट में फॉर्म भरने की, कहीं न कहीं अगर साहब आदेश कर देते हैं तो सभी विद्यार्थियों का जो कहीं न कहीं उनका जो सुदृढ़ीकरण हो जाएगा और उसी के माध्यम से रीट मेंस का आवेदन कर पाएंगे। हम सभी बेरोजगार अभ्यर्थी निवेदन करना है। मैं अध्यक्ष जितेंद्र डोडियार। बांसवाड़ा जिले के बोरखाबर रोड पर देर रात बदमाशों की एक गैंग ने पिकअप रोककर 2 युवकों पर तलवार और लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि 10 बाइक और 2 कारों में सवार होकर आए बदमाशों ने पहले शराब की बोतलों के साथ रील बनाई, फिर तलवारें लहराते हुए वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात हमलावरों ने कैलाश पिता छगनलाल और तेजू पिता धीरू दोनों निवासी वीडियापाड़ा पर जानलेवा हमला कर दिया और उनका मोबाइल भी लूट लिया। कैलाश के सिर पर तलवार का गहरा वार लगने से 3 टाके लगे हैं, जबकि तेतू भी घायल हो गया और उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। गैंग के हथियारों से लैस होकर खुलेआम दहशत फैलाने से आवापुरा थाना पुलिस को सीधे चुनौती देने जैसा माहौल बना दिया है। वहीं प्रार्थी कैलाश ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है, साथ तलवार लहराते हुए वीडियो को भी पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध करवाया है। आरोपियों का खौफ ऐसा है कि प्रार्थी डर के मारे रिपोर्ट आवापुरा देने के बजाय पुलिस अधीक्षक को सौंप रहे हैं। ऐसे में अब पुलिस चैलेंज का कैसे सामना करती है, ये आने वाला समय बताएगा। मेरा नाम कैलाश है और मैं दानपुर क्षेत्र में हैंडपम्प फिटिंग के लिए गया था और रास्ते में गांव बोरखबर में ये आदेश इनके साथ चोरे आए और मेरे साथ मारपीट की और मेरे को तलवार मारी और मेरे टाके आए हैं और मैं एसपी साहब को एक रिपोर्ट दूँगा। 15-20 किस किस में सवार होकर रहे थे? बाइक सवार थे और 2 मारुति थी। क्या था उनके पास में हथियार?
हथियार तलवार थी, बोतलें थी, चाकू थे, अन्य हथियार और थे। और कौन माल पड़ा। मालपाड़ा में? बांसवाड़ा जिले के नौगामा में महावीर इंटरनेशनल शाखा की ओर से राजकीय प्राथमिक विद्यालय मालफला में स्वेटर और जीवन रक्षक किट वितरित कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य भीमजी सुरावत थे। स्काउट कार्यालय के सचिव दिग्पाल सिंह चौहान, महावीर इंटरनेशनल शाखा के अध्यक्ष सुरेश चंद्र गांधी और अन्य अतिथि भी इस अवसर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान महावीर इंटरनेशनल की ओर से विद्यालय के छात्रों को स्वेटर वितरित किए गए और जीवन रक्षक किट भी दिए गए। सुरेश चंद्र गांधी ने बताया कि महावीर इंटरनेशनल की ओर से प्रतिवर्ष सर्दियों के दिनों में विद्यालयों में जाकर बच्चों को स्वेटर वितरित किए जाते हैं। मुख्य अतिथि भीमजी सुरावत ने कहा कि महावीर इंटरनेशनल द्वारा यह एक सराहनीय कार्य किया जा रहा है। दिग्पाल सिंह ने महावीर इंटरनेशनल के सेवा कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में ग्रामीण वार्ड पंच रमेश भाभोर, दिनेश नायक, दिलीप मावी व अन्य अभिभावक भी मौजूद रहे। बांसवाड़ा में बाबा बिस्मिल के 21वें सालाना 3 दिवसीय उर्स के दूसरे दिन कुरान ख्वानी का आयोजन किया गया। सभी ने तिलावत कुरान की। उर्स कमेटी के सदर इमदाद हुसैन ने बताया कि दोपहर में चादर शरीफ का जुलूस अल्ताफ बाबा, सलमान बाबा, मोहसिन उदयपुर की सदारत में निकाला गया, जो विभिन्न मार्गों से होता हुआ आस्ताने पर पहुंचा। मार्ग में हमद नाथ शरीफ मनकबत पढ़ते हुए सभी चल रहे थे। फुकरा जमात करतब दिखा रहे थे। आस्ताने पर पहुंचने के बाद सभी जायरीनों ने चादर शरीफ पेश कर सलाम का नजराना पेश किया। उन्होंने बताया कि रात में महफिल सीमा का आयोजन किया गया। इससे पहले उर्स कमेटी के मेंबरों ने सभी मेहमानों का गुलपोशी कर स्वागत किया। इस मौके पर साल भर खानका पर खर्चे और निर्माण का ब्यौरा भी दिया गया। देर रात को आस्ताने पर संदल की रस्म अदा की गई। कव्वाल सदाकत साबरी कपासन, जाहिद हुसैन साबरी पार्टी, इम्तियाज साबरी पार्टी, फैजान फतेह अली पार्टी, रईस फरीद साबरी पार्टी ने अपने कलाम पेश किए। कव्वाली की निजामत अंजुम समस्तपुरी ने की। इस मौके पर रफीक बाबा पटवाखेड़ी, जमील बेग, मसीद बाबूजी, तस्मीर लाला, जगदीश परमार सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। उर्स के समापन अवसर पर सुबह 9 बजे रंग की महफिल होगी और उर्स में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आदि क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हैं। बांसवाड़ा के बारीगामा पंचायत के हिरजी तेहड़ा गाँव में एक घर में घुसकर पैंथर ने 16 वर्षीय युवक पर हमला कर दिया। युवक शांतिलाल पुत्र मिठालाल के हाथ, सीने और कमर पर गंभीर चोटें आई हैं। परिजनों ने तुरंत उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। युवक के अनुसार वह बड़ी मुश्किल से पैंथर के चंगुल से जान बचाकर भाग पाया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और पैंथर को सफलतापूर्वक रेस्क्यू करके अपने कब्जे में ले लिया। अचानक हुए इस हमले से गांव में दहशत का माहौल है, जबकि वन विभाग की टीम ने लोगों को एहतियात बरतने की अपील की है। वन विभाग की टीम ने बताया कि पैंथर को सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया जाएगा। घटना के बाद से गांव में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। आपको बता दें कि वन विभाग के वन क्षेत्रों से सटे हुए गांवों में अक्सर वन्य जीवों के हमला करने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। हाल ही में एक पैंथर ने 2 बेलों की जोड़ी पर भी हमला किया है, जो बांसवाड़ा शहर के निकट का ही मामला बताया जा रहा है। अब वन विभाग की टीम इन मामलों को गंभीरता से ले रही है। गया था तो फिर खेत से मैं वापस घर गया और मेरे बाबा के घर, काका के घर गया तो इधर अंदर मेरी काकी ने बोला कि अंदर कुछ है, तो मैं गया और नहीं नजर में नहीं आया। और फिर बहुत सारे मेरे काका बाबे सब यहाँ पे अंदर आए और सब थे और हमला करने के लिए आ गया। वहाँ दरवाजे पर आ गया और मेरे को हमला कर दिया। फिर मैंने दम लगाया और मैं बाहर निकल गया। कितने टाइम तक तेरे ऊपर हमला बोला उसने? कितने टाइम तक तेरा उसके साथ मौत? बहुत देर। कैसे बचाव किया फिर? मैं भाग गया, दम लगा के खिंचाया और दम लगा के मैं भागा। अच्छा, वो पीछे नहीं भागा तेरे पीछे पैंथर? नहीं भागा नहीं। बाद में पकड़ लिया उसको? पता नहीं, वो आए थे जंगला से। बांसवाड़ा जिले में टपकर समाज अर्थुना की ओर से आयोजित 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन अर्थुना सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैदान में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पंकज पाटीदार, उप सरपंच अर्थुना और विशिष्ट अतिथि दीपेंद्र पांडव ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पंकज पाटीदार ने अपने उद्बोधन में खिलाड़ियों को आपसी संबंध मजबूत करने और भाईचारे को देखते हुए प्रेम पूर्वक अपना प्रदर्शन करने को कहा।
उद्घाटन मैच में टॉस अर्थुना ने जीता। इस प्रतियोगिता में अर्थुना, सागवाड़ा, परतापुर, आसपुर, कुशलकोट गांवों की टीमें भाग ले रही हैं। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए समाज के कमलेश डब्बर, वाड़पंच, केशवलाल, रतनलाल, कन्यालाल, धनपाल, कालिदास, दिलीप आदि उपस्थित रहे। प्रतियोगिता का उद्देश्य खिलाड़ियों को आपसी संबंध मजबूत करने और भाईचारे को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम का संचालन समाज के युवाओं ने किया और अंत में सभी का आभार व्यक्त किया गया। बांसवाड़ा जिले के बारीगामा क्षेत्र में एक 16 वर्षीय युवक पर हमला करने के बाद पैंथर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार यह मादा पैंथर थी और एक घर में अचानक घुस गई थी। अंदर युवक पहुंचा तो उस पर हमला कर दिया। इसके बाद युवक जान बचाकर निकल गया, लेकिन पैंथर की कुछ देर बाद में मौत हो गई। अब वन विभाग की टीम इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल पैंथर के एक घर में घुसने और युवक पर हमला करने की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। रेस्क्यू टीम ने बताया कि बंद कमरे में पैंथर उछल कूद करती रही और उसके मुंह से झाग भी निकलने लगा। कुछ देर बाद वह अचानक बेहोश हो गई। स्थिति सामान्य होने पर दरवाजा खोला गया तो मादा पैंथर मृत मिली। रेस्क्यू टीम उसे वन विभाग कार्यालय लेकर पहुंची, जहां पोस्टमार्टम के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएफओ ने जांच के निर्देश जारी कर दिए हैं। गांव हिरजी दईड़ा, ग्राम पंचायत बारीगामा में एक पैंथर गांव के अंदर एक घर में घुस गया था, जिसके उपरांत हमें जो सूचना मिली तो हमने और हमारी जो टीम रेंज बागीदोरा की जो टीम है उसने और जो हमारी रेस्क्यू टीम है, दोनों ने मौके पर तुरंत पहुंचकर कार्रवाई की। सबसे पहले लोगों को हटाया, फिर वहाँ मौका स्थिति देखी और मौके पर पता चला कि जो बच्चा आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी की प्रेरणा से आर्ट ऑफ लिविंग बांसवाड़ा चैप्टर द्वारा बच्चों और किशोरों के लिए एक विशेष अंतर्ज्ञान कार्यक्रम का आयोजन साईं कृपा वाटिका में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम बच्चों को उनकी भीतरी शक्ति पहचानने और उसे इस्तेमाल करने में मदद करता है, जिससे वे अपनी पूरी क्षमता को हासिल कर सके। आर्ट ऑफ लिविंग के सीनियर टीचर जितेंद्र जोशी और अंतिमा जोशी के निर्देशन और डीटीसी विनीता जोशी के मार्गदर्शन में 25 से अधिक बच्चों को विभिन्न ध्यान और प्रोसेस के माध्यम से रोजमर्रा के कामों में निपुणता पाने के गुर सिखाए गए, जिससे वे 10 गुना तेजी से अच्छे नतीजे ला सकते हैं। वे अपने भीतर एक चैंपियन मानसिकता विकसित कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी एक मजबूत पहचान बनाने, सही फैसले लेने और जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद मिलती है। श्री श्री रविशंकर द्वारा डिजाइन किया गया यह प्रभावी कार्यक्रम केवल 4 दिनों में बच्चों में विजयी विश्वास पैदा करता है और उनमें अंतर्ज्ञान को मजबूत करता है। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले बच्चों को हर दिन आत्मविश्वास बढ़ाने के आसान तरीके सिखाए जाते हैं और उन्हें नकारात्मक विषयों और तनाव को दूर करने की तकनीकें भी बताई जाती हैं। इससे मानसिक तनाव भी दूर होता है। इसके अलावा वे मजबूत सामाजिक संबंध बनाने के लिए सामाजिक कौशल विकसित करते हैं और पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन के लिए गहन मानसिक शांति पाते हैं। कार्यक्रम के रविवार को समापन पर सभी प्रतिभागी बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सभी को अचंभित कर दिया। बच्चों ने बंद आंखों से अक्षरों, रंगों और नोटों को पहचान लिया, तो वहीं उन्होंने विशेष ध्यान प्रशिक्षण से बिना देखे चित्रों में रंग भरे और नोटों को पहचान लिया। कार्यक्रम के बाद सभी अभिभावकों ने इस तरह के आयोजन के लिए आर्ट ऑफ लिविंग बांसवाड़ा चैप्टर का धन्यवाद दिया। समापन समारोह पर नितिन याग्निक, नरेश जोशी, जयप्रकाश शाह, लोकेंद्र जोशी, हितेश पटेल, विशाखा नागर, रेखा मुंदड़ा आदि ने भी सहयोग किया। श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक श्री संघ छोटी सादड़ी के तत्वावधान में तथा लाभार्थी कांतिलाल दत्त, मनोज कुमार दत्त और मनीष दत्त परिवार द्वारा रविवार को भव्य चैत्य परिपाटी का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। प्रातःकाल भगवान आदिनाथ जैन मंदिर में चैत्य वंदन, आराधना व अन्य धार्मिक विधियों के साथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। यहाँ जैन श्री संघ द्वारा लाभार्थी परिवार का सम्मान किया गया। यात्रा शांतिनाथ जैन मंदिर पहुंची, जहाँ दर्शन और चैत्य वंदन अत्यंत श्रद्धा के साथ किए गए। इसके बाद यात्रा रंभावली पारसनाथ तीर्थ की ओर अग्रसर हुई। यात्रा मार्ग में अन्नपूर्णा पेट्रोल पंप पर प्रकाश कुमावत परिवार द्वारा संघ का स्वागत किया गया, जहाँ नवकारसी का आयोजन भी रखा गया था। मंगलाचरण के बाद पूज्य साध्वी सौम्य यशाश्री महाराज साहब आदि ठाणा ने इस अवसर पर लघु धर्म सभा में श्रावक श्राविकाओं को धर्म मार्ग पर अग्रसर रहने की प्रेरणा दी।
इसके बाद चैत्य परिपाटी रंबावली पहुंची, जहां रंबावली जैन श्री संघ द्वारा परंपरागत स्वागत सत्कार किया गया। गांव में शोभा यात्रा भी निकाली गई। पारसनाथ जैन मंदिर में स्नात्र पूजा, विशेष भेंट अर्पण और अन्य धार्मिक क्रियाएं भक्तिभाव से की गई। विभिन्न स्थानों पर प्रभावना वितरण भी किया गया, जिसने यात्रा की शोभा बढ़ा दी। धर्मसभा में महावीर इंटरनेशनल सहित क्षेत्रीय संस्थाओं, धार्मिक व सामाजिक संगठनों ने लाभार्थियों दग परिवार का बहुमान किया। उनके धार्मिक समर्पण की सराहना भी की गई। कार्यक्रम का संचालन राकेश कंकरेचा व समखित बया ने किया, जबकि आभार कांतिलाल दत्त ने व्यक्त किया। चैत्य परिपाटी में समाज के सैकड़ों श्रावक श्राविकाएं शामिल हुए। धर्मसभा में साध्वी सौम्य यशाजी महाराज साहब आदि ठाणा ने कहा कि मनुष्य की संपत्ति तभी सार्थक होती है जब उसका सदुपयोग किया जाए। धर्म, दया और सत्कर्मों में लगाया गया धन ही वास्तविक धन होता है। उन्होंने कहा कि मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है और इसे भोग विलास में न गंवाकर संयम, साधना, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर लगाना चाहिए। बांसवाड़ा जिले के सागवाड़िया गांव में सामूहिक बैठक में सामाजिक अनुशासन और परंपराओं को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। स्थानीय सरपंच करण डामोर सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और समाज सेवी भी इस बैठक में शामिल रहे। बैठक में तय हुआ कि विवाह समारोह में अधिकतम 10 ग्राम सोना और 1 किलो चांदी ही मान्य होगी। नोतरा प्रथा अब केवल उन्माह पर ही आयोजित की जाएगी। धर्मांतरण को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करते हुए ऐसे व्यक्ति या परिवार को समाज से बहिष्कृत करने का निर्णय लिया गया जो धर्मांतरण करेगा। साथ ही उसके यहाँ आना जाना और शादी मौसर में भागीदारी भी वर्जित रहेगी। विवाह में डीजे, तेज आवाज पर रोक रहेगी। केवल सीमित समय की अनुमति ही दी जाएगी। गांवों में लव मैरिज पर समाज ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाते हुए इसका उल्लंघन करने वाले परिवार के बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। शादी, मृत्यु भोज आदि में नशा मुक्ति को अनिवार्य किया गया। सभी गांवों व पंचमत के विवाद अब पंचायत स्तर पर ही निस्तारित किए जाएंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद रहे और सभी ने निर्णय पर सहमति जताई। बांसवाड़ा जिले की अर्थुना में सब माइनर में शिल्ट जमा होने से क्षेत्र के किसानों की रबी फसल सिंचाई से वंचित होने की कगार पर है। किसानों का कहना है कि 18 दिनों बाद फसल को सिंचाई करने की नितांत आवश्यकता होती है, लेकिन शिल्ट जमा होने से पानी नहीं मिल पा रहा है। जागरूक किसानों ने 15 दिन पहले ही इस समस्या की जानकारी विभाग को दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब किसान घर घर जाकर शिल्ट सफाई के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर सिंचाई नहीं हुई तो उनकी फसल खराब हो जाएगी और उनके परिवार पर आर्थिक संकट आ जाएगा। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द शिल्ट को हटाकर पानी की सप्लाई शुरू की जाए। कल माही नहर का पानी मिलने की बारी है, लेकिन शिल्ट जमा होने से किसानों को पानी नहीं मिल पाएगा। किसानों में इसको लेकर भारी आक्रोश है और वे प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति छोटी सरवन क्षेत्र में नवगठित ग्राम पंचायत टामटिया में पूर्व प्रधान और जिला परिषद सदस्य राजेश कटारा का ग्रामवासियों ने भव्य स्वागत किया। ढोल ढमाकों, फूल मालाओं और जोरदार नारों के बीच ग्रामीणों ने सरवनी चौराहे से जुलूस निकालकर उन्हें पंचायत मुख्यालय तक सम्मान पूर्वक पहुंचाया। नवगठित पंचायत बनने की खुशी में क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष गोरा शंकर, सरपंच शंकरलाल मेदा, बहादुर सिंह डिंडोर, सुरेश कटारा, सूरज वड़किया, ओंकार लाल, देवीलाल, धारजी, रामलाल आदि जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ग्रामीणों ने आशा जताई कि नई पंचायत के गठन से क्षेत्र में विकास के कार्यों को गति मिलेगी। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने शासन सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक ली। इस बैठक में राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और संबंधित विधायक गण उपस्थित रहे। बैठक में मंत्री मीणा ने विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार लाने और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पारदर्शी और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करें। इस बैठक का उद्देश्य प्रदेश में राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करना है। मंत्री मीणा ने कहा कि राज्य के विकास को गति देने और जनहित के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए सभी मंत्रीगणों के साथ सहयोग, सहायता और परामर्श के लिए विधायकों के समूह का गठन किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए और कई मामलों की जानकारी उन्होंने प्राप्त की। बांसवाड़ा में विप्र फाउंडेशन की आम सभा श्रीनाथ आश्रम मोहन कॉलोनी में संपन्न हुई। इस अवसर पर विप्र फाउंडेशन प्रदेश महामंत्री योगेश जोशी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि महिला प्रकोष्ठ प्रदेश महामंत्री डॉक्टर कीर्ति आचार्य थी।
इस आमसभा में 21 दिसंबर रविवार को लियो कॉलेज बांसवाड़ा में आयोजित होने वाले विशाल विप्र महिला मेले की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस मेले में ब्राह्मण महिला खेलकूद प्रतियोगिताएं, विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन और विप्र महिला मेले का आयोजन किया जाएगा। महिला प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष दक्षा उपाध्याय ने बताया कि इस मेले में ब्राह्मण महिलाएं अपनी दुकान लगा सकेंगी, जिससे हमारी व्यावसायिक बहनों को प्रोत्साहन मिलेगा। जिला उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ खुशलता भट्ट ने बताया कि इस मेले में रस्साकसी, कुर्सी रेस, 100 मीटर दौड़, गोला फेंक आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। नगर महामंत्री मदन मोहन भट्ट ने बताया कि यह मेला सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा और दोपहर 3 से 5 बजे तक निःशुल्क पूरी सब्जी उपलब्ध रहेगी। संयोजक वरिष्ठ विप्र नागरिक रामशंकर जोशी ने बताया कि इस अवसर पर विप्र वरिष्ठ नागरिक खेलकूद का भी आयोजन किया जाएगा। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश और डीएसपी के सुपरविजन में एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत कड़ी कार्रवाई की गई। थानाधिकारी निर्भय सिंह राणावत ने टीम के साथ मिलकर 38 स्थानों पर दबिश देते हुए विभिन्न मामलों में वांछित 33 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लगातार बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए की गई इस कार्रवाई में इलाके में अपराधियों के नेटवर्क पर बड़ा असर डाला है। पुलिस टीम देर रात तक क्षेत्र में छापेमारी करती रही और फरार वांछित और सस्पेक्टेड व्यक्तियों की गहन तलाशी लेती रही। कई आरोपी लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर थे, जिन पर अब घाटोल पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और आने वाले दिनों में इस अभियान को और सख्ती के साथ जारी रखा जाएगा। बांसवाड़ा जिले के गांव पोरड़ा अर्थुना में त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज के भुवनेश्वर महादेव मंदिर में कीर्ति स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव और हवनात्मक लघु रुद्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भोजन प्रसाद के यजमान मुकेश पंड्या और कीर्ति स्तंभ प्रतिष्ठा के यजमान प्रभाकर पंड्या रहे। समस्त कार्यक्रम इकाई अध्यक्ष पंकज पुरोहित और समस्त कार्यकारिणी और ग्रामवासियों के योगदान से हुआ। इस अवसर पर भुवनेश्वर महादेव मंदिर में कीर्ति स्तंभ की प्रतिष्ठा की गई और हवनात्मक लघु रुद्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान समाज के वरिष्ठ जन, पदाधिकारी और ग्रामवासी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन समाज के युवाओं ने किया और अंत में सभी का आभार व्यक्त किया गया। कीर्ति स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर समाज के लोगों ने एकत्रित होकर भगवान भुवनेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की और समाज की उन्नति और समृद्धि की कामना की। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।